छिंदवाड़ा में स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी पर कंपनी कर्मचारियों और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कंपनी ने अपने बयान को जारी कर हर आरोप को खारिज कर दिया। तो वहीं फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद कंपनी के 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें 24 घंटे में घर खाली करने के लिए भी कहा गया। क्या है हकीकत और क्या है प्रशासन की भूमिका, ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया ने जेके लक्ष्मी सीमेंट पर कर्मचारियों और ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए गंभीर तथाकथित आरोपों पर खबर चलाई थी, जिसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रबंधन की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया था और तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया था कि उनकी तरफ से जो भी काम किया गया वो सब नियम और कानून के मुताबिक है। लेकिन अब इस घटना में नया मोड़ आ गया है। जिन 2 कर्मचारियों ने जेके लक्ष्मी सीमेंट के कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको कंपनी ने अचानक से टर्मिनेट कर दिया है और 24 घंटे में घर खाली करने का नोटिस भी दे दिया है। कर्मचारियों का मानना है कि उन पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी में चल रही कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जबकि कहा जा रहा है कि कंपनी ने EY एजेंसी से मैन पावर को लेकर सर्वे कराना बताया गया। इस सर्वे में कार्मिकों की संख्या जरूरत से ज्यादा होना बताया गया। इसी आधार पर कर्मचारियों को निकालने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के वक्त मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। साथ ही कर्मचारियों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दबाव बनाया गया। कहा जा रहा है कि प्रबंधन लगातार कर्मचारियों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दबाव बना रहा है और इस वजह से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को मजबूरन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाने में प्रबंधन सफल रहा। कुछ कर्मचारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई तो उनके घर की बिजली काट दी गई। वहीं जिन्होंने फर्स्ट इंडिया के सामने आकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, उनको रातों रात टर्मिनेट कर दिया गया और 24 घंटे में घर खाली करने को बोला गया। अब कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह प्रबंधन मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर यह अनुचित कार्रवाई कर रहा है, सभी आला अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, साथ ही पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाए या वापस नौकरी दी जाए। साथ ही कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा गया था उस पर आखिर क्यों अब तक उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में अब जिला प्रशासन को भी सामने आकर जनहित में अपना स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर लगे आरोपों पर कंपनी प्रबंधन क्या कहता है, ये भी सुनिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठान के रूप में राजस्थान के अंदर जानी जाती है, जिसका कि उद्योग 1982 के अंतराल इस एरिया के अंदर संचालित होना शुरू हुआ था। यह जेके ऑर्गेनाइजेशन देश की जो एक अग्रणी संस्था है और 100 साल से ज़्यादा जिनका इतिहास है, उसकी एक संस्था है जो यहाँ पर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। पिछले 40 साल से हम इस क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं और इस क्षेत्र का जो पास का रिजर्वायर है, जिसको कि हम वेस्ट बनास डैम बोलते हैं, पिछले 40 साल से गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशन को पालन करते हुए वहाँ से हम पूरा पानी यहाँ पर प्लांट चलाने के लिए लेते हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है कि धनारी बांध से लक्ष्मी सीमेंट द्वारा अवैध पानी का दोहन किया जा रहा है, वो निरर्थक बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वो पूरे किए जाते हैं। इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह बिना मीटरिंग के पानी लिया जाता है। जो हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उनकी समय समय पर चेकिंग होती है और जो भी हम पानी वहाँ से दोहन करते हैं उसका पूरा बिल प्रति माह के रूप में यहाँ पर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जमा कराया जाता है। तो ये इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है वो निरर्थक है। दूसरा जो ये बोला गया है कि कंपनी के ऊपर 226 करोड़ रुपए का वसूली का नोटिस आया था, ये बिल्कुल ही पूर्ण रूप से गलत है। आज तक कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा जो बताया गया है, माइंस से संबंधित बात की जा रही है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट की माइंस को सबलेट कर दिया गया है, जो कि माइंस के रूल्स का उल्लंघन है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माइंस जो है DGMS के रूल्स के हिसाब से चलती है। हमारे पास प्रॉपर उसका लाइसेंस हमारे को प्राप्त है, हमारी माइंस लीज पे है और उसकी जो अवधि है वो पूरी तरह से सही है और DGMS के जो रूल्स के हिसाब से हम माइंस को ऑपरेट कर रहे हैं। कि ये हमको भी पता है कि माइंस किसी को सबलेट नहीं की जा सकती है और ना ही सबलेट की गई है, परंतु इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑपरेशंस पे चलाते हैं, जो कि आज बहुत ही कॉमन है, आउटसोर्स एक्टिविटी। तो ये भी जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं
ये कंपनी की इमेज को डैमेज कर रहे हैं और एक उस प्रतिष्ठान की इमेज को डैमेज कर रहे हैं जो पिछले 40 वर्ष से देश की प्रगति में सहयोग कर रहा है। आज हमारे जो है पैन इंडिया लेवल पे हमारे सीमेंट ऑपरेशंस हैं और हमारा एक ब्रांड नेम है जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है जेके लक्ष्मी सीमेंट ब्रांड के नाम से। अब आती है बात जो इन्होंने निरर्थक आरोप दूसरा लगाया है कि CSR के तहत केवल ये कंपनी 15 किलोमीटर के दायरे में काम कर रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कंपनी CSR एक्ट आने से पहले सामाजिक सहयोग के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और जिसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें कि एक नया सवेरा प्रोजेक्ट हमारा पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे जो दूर दराज गांव में फलियां हैं और जहाँ पे आदिवासी रहते हैं उनके माताओं और बहनों के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है, रेगुलर काम किया जा रहा है। पिछले 20 वर्ष से बिल्कुल तरीके से चालू है और ये इनका जो आरोप है कि 15 किलोमीटर में, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। हम 15 ही किलोमीटर नहीं, आसपास के जितने भी 40-50 किलोमीटर के गांव हैं उनको पूरा कवर करते हुए जो भरपूर सुविधा हो सकती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेके लक्ष्मी सीमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है और गांव के जो रोजगार के लिए जो ग्रामीणों के बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा 1 करोड़ की लागत से स्किल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जो कि अगले 1 माह में चालू हो जाएगा और इसका उद्देश्य केवल ये है कि गांव के लोगों को स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो अपना आत्मनिर्भर हो सके। इसके अलावा एक आरोप और बताया गया है कि यह कंपनी लेबर लॉ का पूरा उल्लंघन करती है। मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी स्तर पर यदि चेकिंग करवाना चाहे तो कराया जा सकता है। हम पूरा लेबर लॉ का पालन करते हैं। पूरे जितने भी लेबर यहाँ पर कार्यरत हैं उनको समय समय पर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स या जो गवर्नमेंट के द्वारा वेतन वृद्धि होती है वो भरपूर उसी डेट से दी जाती है। कंपनी पर जो तथाकथित आरोप लगे हैं, कंपनी प्रबंधन की तरफ से उनका स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया उम्मीद करता है कि जो कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने और जिन्होंने अपने बयानों के जरिए जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए, उनको आवाज उठाने की वजह से टर्मिनेट किया गया। इस गंभीर आरोप पर भी कंपनी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या आरोप लगाने की वजह से उनकी नौकरी गई है या फिर किसी और वजह से, और अगर किसी और कारण से नौकरी गई तो क्या नियमों की पालना करने के साथ कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए टर्मिनेट किया गया या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।